नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों। आज हम आपको लर्निंग कार्नर क्या होता है, लर्निंग कार्नर के बारे में बताएंगे। लर्निंग कार्नर का अर्थ क्या होता है, लर्निंग कार्नर की उपयोगिता क्या है। तो आप देखिए, ये आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत आता है। तो सुनिए और आप इसको पढ़ते भी जाइए। तो लर्निंग कार्नर के शाब्दिक अर्थ पर विचार किया जाए तो ये तथ्य स्पष्ट होता है कि लर्निंग का अर्थ होता है सीखना और कार्नर का अर्थ होता है कोना, अर्थात सीखने का कोना। यहाँ पर कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे आप प्राइमरी में पढ़ते हैं या कहीं पर पढ़ते हैं, स्कूल में है, विद्यालय में है, तो जहाँ पर जो सीखने की सामग्री रखी होती है या एक जगह पर रखी जाती है तो वो इसको लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि वह स्थान विशेष जो कि सीखने में सहायता प्रदान करता है लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। अब लर्निंग कॉर्नर में वो समस्त सामग्री सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से रखी जाती है जो कि अधिगम में सहायता प्रदान करती है। जो भी आप लर्निंग मटेरियल्स है, गाइड्स हैं, पुस्तकें हैं, लाइब्रेरी है, इस टाइप से जो भी चीजें जो भी सीखने सिखाने में मदद करती हैं एक स्थान पर रखी जाती हैं तो लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। अब लर्निंग कॉर्नर विषय विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है जिससे कि विद्यार्थी उस स्थान पर पहुंचकर उस विषय से संबंधित ज्ञान को आत्मसात कर ले। लर्निंग कॉर्नर की सजावट भी प्रदत्त ज्ञान को ध्यान में रखकर की जाती है। उस स्थान पर शिक्षण करने से छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। उस स्थान पर विषय से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री सजाई जाती है जिस विषय का अधिगम करना होता है। अब बात करते हैं, अर्थात कहने के अर्थ पर कि जो भी विषय पढ़ाना है, जो भी कंटेंट पढ़ाना है, उस विषय से संबंधित वहां पर सारी की सारी सामग्री रखी जाती। अब बात आती है लर्निंग कॉर्नर की उपयोगिता क्या है, यूटिलिटीज या यूजेस ऑफ लर्निंग कॉर्नर्स। तो बात करते हैं कि तो ये लर्निंग कॉर्नर बहुत उपयोगी है। सबसे पहले बात करते हैं कि लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से गणित जैसे नीरस विषय को रोचक बनाया जा सकता है जिससे छात्र उसमें रुचि लेने लगते हैं। अब यहाँ पर जैसे गणित है तो गणित में आप सीधे 2 into 2 4 पढ़ा देंगे। तो अगर इसी को हम वहां पर लर्निंग कॉर्नर में जैसे गोलियां रखी हैं, गिनतारा रखा है, कुछ टाइप का रखा है, ऐसे बहुत सारी सामग्री रखी होती है, उसके खेल के माध्यम से पढ़ाते हैं तो छात्र रुचिकर रूप से पढ़ते हैं और उपयोगी भी हो जाता है। दूसरा, लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री का व्यवस्थित स्वरूप प्रदर्शित होता है जो उच्च अधिगम स्तर के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ बात करते हैं जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, जो भी वहां पर जो भी मटेरियल है, आप किसी भी माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, उसका ज्ञान स्थायी होता है, ज्ञान ज्यादा स्थायी हो जाएगा और दिमाग में बसेगा। तीसरी बात करते हैं, लर्निंग कॉर्नर से शैक्षिक वातावरण तैयार होता है जो कि संबंधित विषय में छात्रों को अधिगम करने के लिए प्रेरित करता है। तो जब लर्निंग कॉर्नर जब वहां पर होगा तो सारे बच्चे होंगे वहां पर, तो एक शिक्षण का माहौल तैयार हो जाता है जो दूसरे लोगों को भी प्रेरित करता है। लर्निंग कॉर्नर बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंग है क्योंकि इसके द्वारा छात्रों की रुचि, योग्यता एवं स्तर के अनुरूप तैयार किया जाता है। जो लर्निंग कॉर्नर्स होते हैं छात्रों की चाइल्ड सेंटर होता है, छात्रों के अनुरूप ही तैयार किया जाता है कि जिससे छात्रों की रुचि डेवलप हो। अगली बात करते हैं तो लर्निंग कॉर्नर को तैयार करने में संबंधित विषय एवं प्रकरण से संबंधित शिक्षा अधिगम सामग्री का तैयार किया जाता है। तो जो भी है शिक्षा अधिगम सामग्री उसी के अनुरूप होता है। लर्निंग कॉर्नर का प्रयोग प्रत्येक विषय के कठिन प्रकरणों को सरलता रूप से प्रस्तुत करने में किया जाता है। जो भी विषय की कठिन से कठिन सामग्री है उसको सरल से कठिन से सरल की ओर कर दिया जाता है। लर्निंग कॉर्नर शैक्षिक नवाचारों की नवीन धारणा है। लर्निंग कॉर्नर तैयार करने में शिक्षक के साथ साथ छात्रों का भी सहयोग होता है। अब यहाँ पे क्या है, जो नए नए इनोवेटिव्स है, यहाँ पर पुरानी पद्धति से पढ़ाई न होकर नई पद्धति से जो पढ़ाया जाता है वो लर्निंग कॉर्नर के अंतर्गत रख दिया जाता है। इनोवेशन जो भी छात्रों ने बताया ऐसा कर लीजिए, टीचर के दिमाग में जो आया वैसा कर लीजिए, तो सारे के सारे मटेरियल्स वहां पर रखे जाते हैं और छात्र भी अपने दिमाग चलाते हैं।
आता है लर्निंग कार्नर में विद्वानों के चित्र, शिक्षण के उपकरण और शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये 8 पॉइंट से यहाँ उपयुक्त है। आगे बात करते हैं तो लर्निंग कार्नर का प्रयोग शिक्षण में अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक विषय में छात्र प्रायः कठिनता के कारण रुचि नहीं लेते। इसलिए आवश्यक है कि सभी विषयों को रुचिपूर्ण एवं सरल बनाने के लिए लर्निंग कार्नर का प्रयोग किया जाए। लर्निंग कार्नर के प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रायः सरल हो जाती है, क्योंकि इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों एक्टिव रहते हैं। तो जो लर्निंग कार्नर है उसके माध्यम से क्या है, छात्र और शिक्षक दोनों जो है एक्टिव बने रहते हैं, दोनों क्रियाशील रहते हैं। छात्र पूछता है, शिक्षक पूछता है, दोनों जो है एक दूसरे से आपसी संवाद होता रहता है, छात्र देखता रहता है। तो बहुत सारा यहाँ पर ज्ञानार्जन होता है, ज्ञान बढ़ता भी है और ज्ञान स्थायी भी होता है। अब आपको हम शिक्षक संदर्शिका क्या होती है इसको बताने जा रहे हैं। तो इसकी अंग्रेजी अगर बात करें तो टीचर गाइड कहते हैं। तो संदर्शिकाएं कक्षा में छात्रों को अवश्य दिखानी चाहिए। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि शिक्षक संदर्शिकाएं कक्षाओं में शिक्षकों की सहायता के लिए लिखी जाती है। इनमें प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण विधि के प्रयोग सरल, रुचिपूर्ण एवं गतिविधि आधारित रूप में वर्णित है। शिक्षक को संदर्शिकाओं का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। शिक्षक संदर्शिकाओं में कठिन शब्दावली, शिक्षकों के लिए अतिरिक्त जानकारी, कक्षा में बालकों की जिज्ञासाओं एवं उनके उत्तर, शिक्षण से संबंधित पाठ योजनाएं दी जाती। संदर्शिकाएं मान लो कि जैसे कि किसी मान लो हिंदी की गाइड पढ़ते हैं तो हिंदी से संबंधित सारी चीजें उसमें होती हैं उस पुस्तक से। इसी प्रकार टीचर्स गाइड होती है। तो आप मान लो जिस कक्षा में पढ़ते हैं, जिस क्लास के टीचर हैं, तो उस कक्षा से संबंधित सारी जानकारी उस शिक्षक संदर्शिका में होती है। इन्हीं संदर्शिकाओं में एक प्रकरण के शिक्षक से संबंधित लगभग 3 गतिविधियां और गतिविधियों के विकास हेतु सहायक सामग्री की सूची एवं संबंधित प्रकरण के संदर्भ में बालकों की पूरी जानकारी दी जाती है। अतः शिक्षक को शिक्षण से पूर्व शिक्षक संदर्शिका को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अब क्या होता है, कैसे इसका प्रबंधन करेंगे? तो शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करने में संपूर्ण गतिविधियों एवं क्रियाओं का ध्यान नहीं रहता है। अतः वो पूर्णतः निर्णय नहीं ले पाता है कि किस पाठ में कौन सी गतिविधि आवश्यक है। इसके लिए शिक्षकों की सहायता हेतु शिक्षक संदर्शिका को प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बना सकता है। शिक्षक संदर्शिका के कुछ उपाय हैं, पहले सुनिए। शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग करके प्रत्येक शिक्षक को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे रुचिपूर्ण शिक्षण की संपूर्ण व्यवस्था दी गई है। इसमें जो जितनी सारी रुचिपूर्ण व्यवस्था दी गई है। दूसरी बात करते हैं कि शिक्षक संदर्शिका को पाठ पुस्तकों के वितरण के समय ही शिक्षकों को दी जानी चाहिए, जिससे कि शिक्षक सत्र के प्रारंभ से इनका प्रयोग आरंभ कर दे। तीसरी बात करते हैं शिक्षक संदर्शिका के प्रयोग करने संबंधित जानकारी प्रत्येक शिक्षक को प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि वो उसका प्रयोग एक सफल शिक्षक के रूप में कर सकें तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सके। चौथा, शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रतिवर्ष संशोधन एवं सुधार होना चाहिए, जिससे कि उसमें नवीन गतिविधियों एवं शिक्षण विधियों का सम्मिलित किया जा सके। अगली बात करते हैं तो शिक्षक संदर्शिका का निर्माण करते समय विशेषज्ञों का सहयोग अवश्य प्राप्त करना चाहिए, जिससे उनको अधिक उपयोगी बनाया जा सके। अब ये देखो, आप लोग देखते भी जाइए और पढ़ते भी जाइए, सुनते भी जाइए। शिक्षक संदर्शिका में समय समय पर शिक्षण विधियां एवं शिक्षण गतिविधियों से संबंधित अनुसंधानों के निष्कर्षों को अवश्य सम्मिलित करना चाहिए, जिससे कि संदर्शिका को अधिक उपयोगी बनाया जा सके। अगला, शिक्षक संदर्शिका का वितरण निःशुल्क होना चाहिए, जिससे कि शिक्षकों पर इसका अतिरिक्त बोझ न पड़े या भार न पड़े। शिक्षक संदर्शिकाओं के रखरखाव हेतु उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि उनके कीटों के हानिकारक प्रभाव से दूर रखा जा सके। शिक्षक संदर्शिकाओं में उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो भारतीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति के अनुरूप है। और लास्ट पॉइंट है कि शिक्षक संदर्शिकाओं की छपाई, कागज, चित्रों के स्वरूप को श्रेष्ठ
व्यवस्था में रखने के लिए सरकार द्वारा प्रबंधन हेतु इसकी समिति का गठन करना चाहिए, जो कि शिक्षक संदर्शिका को श्रेष्ठ रूप में विकसित कर सके। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि शिक्षक संदर्शिका का प्रबंधन भी एक कला है, जिसके उक्त तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षक संदर्शिकाओं के सफलता प्रबंधन के द्वारा ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के में प्रयोग को योग्य बनाया जा सकता है। इसलिए शिक्षक संदर्शिका के प्रबंधन हेतु अनेक उपाय करने चाहिए, जिससे इनकी सामग्री का गुणवत्तापूर्ण और शिक्षकों के उपयोगी बनाया जा सके। तो इस प्रकार से शिक्षक संदर्शिकाओं का कैसे प्रबंध करना चाहिए।